In this question, the number of integral value of k for which the line 3x plus 4y is equal to k intersect the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 4 equal to 0 at two distinct point. तो एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि के का ऐसा कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू होगा जिसको अगर लेंगे तो ये जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा ऐसा. तो ये इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस के इक्वल टू 0 और ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है. तो इसका कुछ सेंटर होगा. तो देखो इंटरसेक्ट करने के लिए आपको ये पहले तो कंसेप्ट होगा कि ये इंटरसेक्ट तब तक करेगा जब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से डिस्टेंस जो होगा अगर उसके रेडियस इसका रेडियस r है तो r से जब तक छोटा होगा तब ये डिस्टेंस अगर जैसे ही r के बराबर होगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा. तो d मस्ट भी उसके लिए कंडीशन क्या होगा d मस्ट बी लेस देन r. तो देखो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हो और सेंटर से लाइन का डिस्टेंस फार्मूला लगा के d की वैल्यू लेस देन r करना है. ठीक है, तो सेंटर और रेडियस हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो देखो अगर ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है तो इसको जनरल सर्कल का इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है. तो 2g की वैल्यू क्या दे रखी है 2g की वैल्यू -2 दे रखा है. तो यहाँ से g की वैल्यू जो आएगी वो -1 होगा और 2f की वैल्यू दे रखी है 4 तो यहाँ से f की वैल्यू आ रही है 2 और सेंटर जो होता है -g -f होता है ये सेंटर का. तो यहाँ से इसका सेंटर आ गया 1 -2. तो ये 1 -2 सेंटर हो गया. रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सी कांस्टेंट है, जी और एफ हम लोगों ने निकाल रखा है. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 + 4 और ये सी क्या है हमारा 4 है तो 4 माइनस. तो इसका रेडियस जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा. अब यहाँ से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला डी निकालोगे तो उसका फार्मूला होता है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 × 1 + 4 - 2 - k डिवाइडेड बाई √x² का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मॉड लेस देन ये तो d आ गया तो d की वैल्यू लेस देन किसका होना चाहिए r का. r क्या है 1 है तो 1 से छोटी होनी चाहिए. तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 3 और ये -8. तो 3 - 8 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा. -5 k का मॉड और ये तो नीचे में 5 होगा तो ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से. तो ये √5 हो जाएगा और मॉडलेस के अंदर में अगर माइनस तो ये पॉजिटिव कर सकते हो क्योंकि -mod ऑफ ए के बराबर होता है. तो k + 5 का मॉड लेस देन 5 हो जाएगा. अब ये इनक्वालिटीज़ के अगर ये मॉड लेस देन इक्वल टू k होता है तो a की वैल्यू -k से k के बीच में ये मॉडलेस की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने. तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको मॉडलेस की पता होना चाहिए. तो -5 से लेकर k + 5 की वैल्यू लेस देन 5 के बीच में तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो इनक्वालिटीज़ में तो -10 k लेस देन 0 माइनस सब में सब्ट्रैक्ट के. तो k कह रहा है कि इंटीजर चाहिए तो इसके बीच का k का वैल्यू क्या क्या इंटीग्रल आएगा तो -9 होगा -9 -8 -7 ये कहाँ तक जाएगा -1 तक. तो k का टोटल क्या पूछा जा रहा है कि तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो टोटल कितने हो रहे हैं -9 से लेकर -1 तक तो टोटल 9 होगा. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा. 9 इज़ योर करेक्ट आंसर. थैंक यू.